कहते हैं हर गांव में एक रहस्य छिपा होता है, कुछ ऐसा जिसे लोग जानकर भी अनदेखा कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक पुरानी सुनसान हवेली की, जहां रात होते ही कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिलौनी की। गांव तो बिल्कुल आम था, पर गांव के किनारे एक हवेली थी, ठाकुर हवेली, जो पिछले 30 सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते हैं इस हवेली में किसी जमाने में ठाकुर साहब अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते थे। लेकिन एक रात वो तीनों गायब हो गए। कोई चीख नहीं, कोई सुराग नहीं, बस हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। गांव के लड़कों में एक नाम था, राहुल। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन दोस्तों ने मजाक में कहा, अगर तू इतना ही बहादुर है तो रात को हवेली में जाकर दिखा। राहुल, ठीक है, आज रात 12 बजे मैं उस हवेली में जाऊंगा, अकेला। रात के ठीक 12 बजे राहुल टॉर्च लेकर हवेली के पास पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद चरर रर्रर की आवाज के साथ खुल गया, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारें सीलन से भरी थीं और कोनों में मकड़ियों के जाले थे। तभी एक कमरे से आवाज आई, राहुल। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राहुल का कौन है? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में बस एक गूंजती हुई हंसी आई। राहुल उस कमरे में गया तो देखा दीवार पर 3 तस्वीरें लटक रही थीं, ठाकुर, उनकी पत्नी और वो बच्चा। पर उस तीसरी तस्वीर में चेहरा साफ नहीं था और नीचे लिखा था, जो इसे देखेगा वो इसका हिस्सा बन जाएगा। तभी तस्वीर से खून टपकने लगा और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल चीखने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हवेली ने उसे निगल लिया था। सुबह गांव के लोगों ने देखा, हवेली के बाहर एक और तस्वीर लटकी हुई थी, और उसमें कोई और नहीं बल्कि राहुल था। लोग कहते हैं अब हर अमावस की रात हवेली में एक नया नाम जुड़ता है। तो अगर आप कभी बिलौनी गांव जाएं और वो हवेली दिखे, तो भीतर झांकने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगली तस्वीर आपकी भी हो सकती है। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय कहानी के साथ।